मैं अपने पूज्य संतों से, अपने पूज्य धर्म गुरुओं से, पूज्य विद्वानों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे धर्म ध्वजा ध्वजक हैं। अगर आप लोग आपस में घृणा भाव, निंदा भाव रखेंगे तो सोचिए, हम जो समाज के बहुत बहुत छोटे छोटे लोग हैं, जो आपको देखकर चल रहे हैं, जो आपको देखकर जी रहे हैं, तो हम लोग क्या फिर इन चीजों पर कैसे विश्वास कर पाएंगे? इस समय हमारा समाज इस तरीके से घिरा हुआ है, बदलाव की स्थिति में जिस तरीके से है, जिस तरीके से बाहरी शक्तियां हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिशें कर रही हैं, अगर उसमें आपके ये आपस में द्वेष के कारण या घृणा के कारण आपस में बैर भाव रखोगे तो सोचिए हिंदू समाज किस तरफ जाएगा। भाई, मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ किसी से, मैं किसी के प्रति न घृणा भाव रखता हूँ, न किसी के प्रति अपमान का भाव रखता हूँ, न किसी से मैं द्वेष का भाव रखता हूँ। आप सभी संत, आप सभी धर्मगुरु, आप सभी विद्वान हमारे पूजनीय हैं। केवल हम आपको एक देखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप एक रहेंगे तभी हम जैसे छोटे जो अज्ञानी लोग हैं तभी आपको देख के कुछ पकड़ पाएंगे, तभी आपको देख के कहीं चल पाएंगे। अभी हमारे समाज में इस तरह से बंटवारा चल रहा है कि एक ही चीज को लेके अलग अलग हमारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अब समझिए, एक चीज, किसी एक बात को लेके उनका मत अलग है, उनका मत अलग है, उनका मत अलग है। अब 3 या 4 मत एक ही विषय पे हैं, तो अब हम किस चीज को पकड़ें? फिर उसके अलावा जो बाहरी शक्तियां हैं जो इस मौके को पकड़ने के लिए तैयार बैठी हुई हैं, बस वही वहां पे नमक मिर्च लगाना अपना शुरू करके और लोगों में अंधविश्वास फैलाना शुरू कर देती हैं। तो आप लोगों को ये देखना चाहिए महाराज जी कि एक दूसरे, अभी ताजा प्रसंग में पूज्य राम भद्राचार्य जी हैं, उन्होंने हमारे पूज्य गुरु महाराज हैं जो वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज, उनके लिए कुछ बोला। हालांकि उन्होंने जिस भाव से, क्योंकि वो जगत गुरु है, उन्होंने जिस भाव से बोला होगा, क्योंकि संत का भाव एक संत ही समझ सकता है, तो वो आपस में इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन मीडिया ने यहाँ पे उनके उस भाव को न समझ कर उनके वक्तव्य को इस तरह चढ़ा के पेश किया ताकि लोग आपस में इसको लेके टकराव हो। ठीक वही चीज पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने इसका कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक पीठाधीश्वर जी आए और वो वहां से पूज्य राम भद्राचार्य जी को चैलेंज करने लग रहे हैं। वो मेरे एक श्लोक का अर्थ बता नहीं सकते। अब बताइए, अभी इसमें से उस चीज को मीडिया ने उछाला, अब मीडिया इस चीज को उछालेगी। तो ये मीडिया जो है हमारे हिंदू समाज को आपस में टकराने का और बिखराव का काम कर रही है। इस चीज को हमको समझना होगा। हालांकि पूज्य राम भद्राचार्य जी ने ये बात आज एक वीडियो में बोली कि मेरा उनको अहित करने का या घृणा करने का या द्वेष करने का कोई कारण नहीं है, मैं आचार्य हूँ, तो मेरा ये काम है कि मैं सबको समझा के चलूं। उन्होंने अपने भाव प्रकट किए, लेकिन एक दिन के अंदर मीडिया ने इस छोटे से ही प्रकरण को इतना बड़ा बना दिया है ताकि लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो। देखो, इनके तो धर्मगुरु आपस में ही लड़ रहे हैं, देखो इनके तो धर्मगुरु एक दूसरे से ये करने के तैयार हैं। तो महाराज जी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप लोगों से ही कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम, आप लोगों के ही देखकर जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग बस हमेशा एक रहें, क्योंकि हमारे सनातन का उत्थान तभी हो सकता है जब हम एक होंगे। और जब हमारे धर्म गुरु, हमारे विद्वान, हमारे संत लोगों के ही अलग अलग मत होंगे तो फिर हम लोगों का, आम लोगों का क्या होगा? इस चीज को आपको सोचना चाहिए। तो महाराज जी, हाथ जोड़ के विनती आपसे बार बार, मैं सभी हमारे जितने भी संत हैं, जितने भी समाज सुधारक हैं, विद्वान हैं, महापुरुष हैं, पीठाधीश्वर हैं, मठाधीश्वर हैं, सबसे मैं एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस समय सनातन के उत्थान का बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस समय को आपस में कुछ भी ऐसा वैसा झगड़ा या कुछ द्वेष घृणा पैदा करके न गमाएं, क्योंकि अगर मेरे को लगता है कि इस बार अगर उत्थान नहीं हुआ सनातन का, तो ये जो बाहरी शक्तियां हैं ये फिर दोबारा हमको मौका नहीं देंगी। इतिहास हम देखते आ रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो हमको इस बार ये सोच के और इस मिले हुए समय को
अपने धर्म को मजबूत, ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने में लगाना है, न कि आपस में लड़ने में, ताकि भारी शक्तियां हैं हमारे ऊपर जो हावी होना चाह रही हैं, वो कतई हमारे समाज पे हावी न हो पाए।